Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Nursery Book 2 Day 20 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग हमारी बुक की लास्ट लेसन प्लानिंग रहेगी। आज हमारी बुक 2 कंप्लीट होने वाली है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम आज अपने लेसन प्लानिंग फिनिश होने के साथ साथ बच्चों को रिवीजन भी करवाएं कि अभी तक उन्होंने क्या क्या पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टाइम के साथ में। फर्स्ट हमारा आज का राइम टाइम रहेगा। आज राइम टाइम में हम बच्चों के साथ 2 राइम डिस्कस करेंगे। पहली है हाथी राजा और दूसरी है स्वरमाला। इन दोनों राइम को शुरू करने से पहले आप बच्चों से थोड़ी सी बातचीत कीजिए, उनको सेटल डाउन कीजिए, उनसे प्रीवियस क्लास के बारे में पूछिए कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था। उसके बाद में आप बच्चों से पूछिए कि किसको ये राइम अभी तक याद है और इस राइम में कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरीके के कैरेक्टर्स हैं, किसमें कौन से स्वर आने वाले हैं, उन स्वर से शुरू होने वाले चित्रों के शब्दों के नाम। इस तरीके की नॉर्मल कन्वर्सेशन आप पहले बच्चों से कीजिए। उसके बाद आप 1 बाय 1 करके दोनों राइम को बच्चों के सामने सुनाएं और बच्चों को आपके पीछे पीछे बोलने को कहें। इस तरीके से हम हमारा राइम टाइम बच्चों के साथ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे नंबर टाइम की तरफ। आज हम बच्चों को नंबर टाइम में 1 से 3 तक की काउंटिंग रिसाइट भी कराएंगे और उनका फॉर्मेशन भी करवाएंगे। इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पर नंबर 1 से नंबर 3 तक काउंटिंग लिखें और बच्चों को 1 बाय 1 करके रिकॉग्नाइज करने को कहें कि ये कौन सा नंबर है, सेकंड कौन सा नंबर है और ये कौन सा नंबर है। उसके बाद आप 1 बाय 1 करके बच्चों को नंबर्स की राइम सुनाएं। कुछ ऑब्जेक्ट्स रखकर भी बच्चों को नंबर का कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करने से पहले हम बच्चों के साथ एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए आपको कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। वो होगी फर्स्ट आइसक्रीम स्टिक, रबर बैंड एंड बास्केट। आप अपने पास कुछ आइसक्रीम स्टिक कलेक्ट करके रखिए। आप 1 बाय 1 करके 2 पेयर्स में बच्चों को बुलाएं और उनको कहें कि आपको 1, 2 एंड 3 इन तीनों की आइसक्रीम स्टिक काउंट कर करके अलग रखनी है और बास्केट में डालनी है। इस तरीके से आप बच्चों को 1 बाय 1 करके ये एक्टिविटी कंप्लीट करवाएं। इससे आपको ये भी पता रहेगा बच्चे काउंटिंग बोल पा रहे हैं या उनको आइडेंटिफाई भी है कि 1 कितना होता है, 2 कितना होता है, 3 कितना होता है। जैसे ही बच्चे आपके साथ इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 22 की तरफ। यहाँ बच्चों को हमें नंबर 1 से नंबर 3 तक का ट्रेसिंग करवाना है। इस तरीके से बच्चे नंबर 1 से 3 तक की ट्रेसिंग करेंगे और आज का उनका नंबर टाइम में जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे प्ले टाइम के साथ। आज प्ले टाइम में बच्चों को एम एंड थ्रो एक्टिविटी करवानी है। उसके लिए उनको रिंग्स और सम ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि वो उन पर थ्रो कर सके। आप बच्चों को एक सर्कल बना के भी, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, आप इस तरीके से बच्चों को एम एंड थ्रो की एक्टिविटी करवा सकते हैं। या आप कुछ जगह कुछ ऑब्जेक्ट्स पुट ऑन करके बच्चों को कहें कि आपको बॉल पे एम करना है, आपको बॉल पे थ्रो करना है, या आपको बास्केट पे थ्रो करना है, आपको चॉकलेट पे थ्रो करना है, टॉयज पे थ्रो करना है। इस तरीके से बच्चों को रिंग थ्रो करने के लिए कहें। इस तरीके से बच्चे अपनी एम एंड थ्रो की एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। इंश्योर सारे बच्चों की चांस आए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे थीम टाइम में। आज के थीम टाइम में हम बच्चों से गुड हैबिट्स के बारे में बातचीत करेंगे। उनसे हर बार की तरह क्वेश्चन आंसरिंग से गुड हैबिट्स स्टार्ट करेंगे। कौन डेली नहा के आता है, कौन डेली ब्रश करता है, कौन सुबह जल्दी उठता है। इस तरीके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बच्चों की गुड हैबिट्स को डिस्क्राइब करते हैं, हमें वो क्वेश्चन बच्चों के सामने पुट अप करना है और बच्चों से उनके आंसर तक का वेट करना है। ऐसा नहीं हो कि आप कंटिन्यूसली क्वेश्चन पुट अप करते जाए। क्वेश्चन पुट करने के बाद उनसे आंसर तक का वेट करना है और कोशिश करनी है कि सारे बच्चे हमें आंसर दें। इस तरीके से हम बच्चों से गुड हैबिट्स के बारे में बातचीत करेंगे और अगर बच्चे नहीं बता पा रहे तो हमें उनको इनकरेज करना है कि उनको गुड हैबिट्स किस तरीके से लर्न करनी है और अपनी डेली लाइफ में उसको फॉलो करना है। इस तरीके से बच्चों का आज का जो जनरल अवेयरनेस थीम टाइम है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। इस रिफ्लेक्शन टाइम में हम बच्चों के साथ में जो हमने आज राइम रिसाइट की थी, हाथी राजा और स्वरमाला, वो वापस से बच्चों के साथ सुनाएंगे। फिर हमने नंबर टाइम में नंबर 1 से 3 तक की काउंटिंग का रिवीजन किया था। देन प्ले टाइम में हमने बच्चों के साथ एम एंड थ्रो एक्टिविटी कंप्लीट की और थीम टाइम में हमने बच्चों के साथ गुड हैबिट्स के बारे में डिस्कशन किया था। होमवर्क की स्लाइड पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करवा देती हूँ। आज हमारी बुक 2 कंप्लीट हो गई है, लेसन प्लानिंग। अब बुक 2 कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ एक्टिविटी करनी है। हमारे असेसमेंट भी आएंगे बच्चों के बुक 2 के। असेसमेंट स्टार्ट होने से पहले हम बच्चों का एक सेलिब्रेशन करेंगे। वो सेलिब्रेशन होगा येलो कलर का कि भाई आज इस बुक में आपने येलो कलर्स के बारे में पढ़ा है, आपकी बुक पूरी येलो है, तो अब हम सेलिब्रेट करेंगे येलो डे।
आप वो डे सेलिब्रेट करिए अपने क्लासरूम में। आप अकॉर्डिंग टू योर लेसन प्लानिंग, कि आपकी जिस दिन लेसन प्लानिंग फिनिश होती है उसके बाद आप 2 डेज़ का गैप लेके अपना ये सेलिब्रेशन रख सकते हैं। इस सेलिब्रेशन के अंदर आप अपना पूरा क्लासरूम है वो येलो कलर के ऑब्जेक्ट से डेकोरेट कीजिए। बच्चों के लिए येलो कलर का कोई फूड आइटम, कोई ड्रिंक वो आप बच्चों के लिए मंगवाइए। येलो कलर से रिलेटेड बच्चों के लिए आप गेम एक्टिविटी करवाइए। आपको इससे रिलेटेड हमारे कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जो डे सेलिब्रेशन के हैं, आप प्रॉपरली उनको फॉलो कीजिए और बच्चों को येलो डे सेलिब्रेट करवाएं। बच्चों को आप येलो कलर की ही यूनिफॉर्म, येलो कलर की कॉस्ट्यूम या ड्रेस जो भी बच्चों को कंफर्टेबल है आप उस पैटर्न में बुलाएं, ताकि बच्चे और अच्छे से येलो कलर को रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे और साथ ही साथ बच्चों का एक छोटा सा एक्टिविटी फेयर भी हो गया। इस तरीके से हमारा येलो डे सेलिब्रेट होगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे होमवर्क के साथ। आज हमारे होमवर्क का जो पेज रहेगा वो पेज नंबर 32 रहेगा। बच्चों को इन एंड आउट के बारे में बातचीत करनी है, उनको बताना है, पेरेंट्स को लिए होम एक्टिविटी शेयर करनी है कि आपको बच्चों को आज का होमवर्क कंप्लीट करवाना है। इस तरीके से आज का हमारा लेसन प्लानिंग कंप्लीट होगा। हमने जैसा भी बताया था कि हम येलो डे सेलिब्रेट करेंगे बच्चों के लिए, वो आपको बच्चों को और पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी है, स्कूल में आपकी क्लास में उसकी प्रिपरेशन करनी है और साथ ही साथ में हमें बच्चों के असेसमेंट का भी रिवीजन करना है और बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि आने वाले दिनों में अब हमें बुक 3 कैरी करनी है हमारे नेक्स्ट लेसन प्लानिंग के लिए। इस तरीके से हम हमारी डे 20 की लेसन प्लानिंग कंप्लीट करते हैं और हमारा आज बुक 2 फिनिश होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।